हेलो दोस्तों, फिर से लेकर आए आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एलजी के नए फ्रिज की, जो कि अभी हाल ही में आया है और ये नया मॉडल है। हो सकता है ये मॉडल आपको मार्केट में भी देखने को ना मिले, बहुत कमी से ये देखने को मिलेगा किसी किसी शॉप पर। तो फिलहाल इस मॉडल की पूरी बात करेंगे, कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। कुछ इस तरीके से हम इसका बॉक्स को निकाल लेते हैं बाहर की तरफ, और उसके अंदर जो निकलता है वो हमारा होता है एक बड़ा सा फ्रिज। और इसके साथ में क्या क्या आता है वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। कुछ थर्मोकोल से जो है चारों तरफ से पूरा कवर होकर आता है ताकि कोई डेंट वगैरह इसमें ना हो पाए। टेपिंग थोड़ा अच्छी तरीके से की जाती है कि अंदर की सेल्फ वगैरह भी ना टूटे, पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये मॉडल जो है हमारा है GL-B211HSED। ये 2023 का मॉडल है और न्यू अभी ये आया है। और जो है इस मॉडल की खासियत यह है कि काफ़ी अलग लुक में दिया है और बेहतरीन फ्रिज है ये। और जितने भी मॉडल हमारे पहले आते हैं उन सबसे बिल्कुल अलग है। तो इसकी टेपिंग को हम हटा देते हैं। कुछ इस तरीके से टेप आता है जगह जगह लगा हुआ। नीचे एक थर्मोकोल की सीट आती है, पूरा नीचे से इसे बेस बनी हुई, यानी कि नीचे से भी बचाने के लिए। इस तरीके से दो सीटें ये आगे पीछे की तरफ लगी हुई होती हैं, दाएँ बाएँ, और इन्हें पूरा हटा दिया हमने। और साइड से अगर देखते हैं कलर कुछ इस तरीके की मेहरून फिनिशिंग में हमें देखने को मिलता है, जिसे कि बरगंडी कलर भी यहाँ पर कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है फ्रिज देखने में। और जो है अब बात करें नीचे की साइड देखें तो यहाँ पर एक ड्रायर लगा हुआ है और एक है हमारे पास कंप्रेसर, जो कि जो है 62 नंबर कंप्रेसर कहलाता है। और ये कंप्रेसर नॉर्मल जो हमारे इन्वर्टर आते हैं उनसे थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पर जो पीसीबी लगी होती है पीसीबी यहाँ पर हटा दी गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन्वर्टर फ्रिज है लेकिन यहाँ पर पीसीबी नहीं दी गई है। तो जो है क्या ये बढ़िया काम करता है। और ये हमारा ड्रायर जो कि गैस को फिल्टर करने का काम यहाँ पर करता है। और इस तरीके से इसे लॉक लगा हुआ यहाँ पर फंसा हुआ आता है ताकि पाइप वगैरह टूटे ना। और ये कंडेंसर जाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। ओवरऑल लुक जो है पीछे से कुछ इस तरीके से है, काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग में देखने को मिलता है। और काफ़ी अच्छी तरीके से इसके जितने भी पीछे के पार्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मेंटेन किए हुए हैं, अच्छे से रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया इन्वर्टर तो है लेकिन यहाँ पर पीसीबी नहीं है। देखिए फिर से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर पीसीबी लगी हुई आती है। आप कोई भी इन्वर्टर फ्रिज देखेंगे एलजी के अंदर में तो उनमें पीसीबी लगी होती है। यहाँ से वो पीसीबी यहाँ से हटा दी गई है, जिससे कि आप कंट्रोल बोर्ड भी कहते हैं, वो यहाँ से हटा दिया गया है। और अगर हम चलते हैं फ्रंट साइड में, फिर से पहले देख लेते हैं इसके लेफ्ट बॉडी में यहाँ पर टोल फ्री नंबर वगैरह कुछ दिए हुए हैं और यहाँ पर मिल जाता है हमें मॉडल सीरियल नंबर। अब चलते हैं इसके फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में जाते हैं, जैसे ही हम मिल जाता है डोर पे लगा हुआ है एलजी का लोगो। और इसकी ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एलजी लिखा हुआ है स्टील फिनिशिंग में। एक मिलता है स्टार रेटिंग का स्टिकर जो कि येलो कलर का, जिसमें लिखा हुआ भी है 3 स्टार ये फ्रिज है हमारा। और स्टिकर उसके अलावा 2-3 और देखने को मिल जाते हैं। एक स्टिकर और है जिसमें लिखा हुआ है 10 ईयर वारंटी कंप्रेसर की है और वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, यानी कि बिना स्टेबलाइजर के वर्क करता है। कितने से कितने वाट चलता है सब कुछ इस पर मेंशन किया हुआ है। स्कैन ईयर फॉर ओवन मैन बुक, आप यहाँ से स्कैन करके भी पढ़ सकते हैं। फ्रिज की वारंटी जो है 1 ईयर की देखने को मिलती है कंप्लीट, और 10 ईयर जो है कंप्रेसर की होती है। चीज़ में कभी भी कंफ्यूज ना हो, फ्रिज की वारंटी सिर्फ 1 ईयर ही होती है। किसी भी ब्रांड का आप खरीदते हैं ज़्यादातर 1 ईयर ही होती है। और इसका डोर लॉक जो है हमें देखने को मिल जाता है कुछ अलग तरीके से, जो कि हमारे डोर के हैंडल पर देखने को मिलता है नीचे की साइड में। और इसे फ्रिज को जो है हैंडल जो है इसका और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है इस फ्रिज को। इसे ओपन करके आप देख लेते हैं हम, और अंदर से जैसे जाते हैं कुछ अलग ही हमें देखने को मिलता है पहले से डिफरेंट। जो कि हम लॉक की बात करें वो डोर लॉक जो है यहाँ पर आता है हैंडल के बाद, और यहाँ पर ये फंस जाता है। इस तरीके से पूरा फ्रिज है। आप बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अंदर फ्रिज को ओपन करते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कुछ फर्स्ट क्लास सेल्फ हैं, जो कि छोटी सेल्फ हैं, जिनमें कि आप छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं, नींबू वगैरह या सब्जी वगैरह या छोटे छोटे जो भी सामान आपके हैं उन्हें यहाँ रख सकते हैं। इसकी क्वालिटी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बेहतरीन पहले वाले फ्रिज के मुकाबले और ज़्यादा अच्छी देखने को हमें लग रही है। यहाँ पर एक मैनुअल बुक जो कि ऊपर चिपकाई हुई भी है, जिसमें कि कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह होंगे, वो जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके साथ में चाबी भी यहाँ पर रखी हुई है। इसी चाबी की मदद से आप लॉक को खोल सकते हैं और लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 सेल्फ हैं हमें नीचे की साइड में देखने को मिल रही है। हालांकि पहले 3 हुआ करती थी, लेकिन यहाँ इतना गैप छोड़ने के बाद इन्हें ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सके, इसलिए यहाँ पर 2 सेल्फें कर दी हैं। एक सेल्फ यहाँ से हटा दी गई है। तो अगर बड़ी सेल्फ आपको 3 चाहिए तो यार उस हिसाब से अलग मॉडल लेना। अगर 2 वाले से आपका काम चल जाता है तो ये 1 और ये 2 जो है ऊपर दूसरी है 2, 2 ही सेल्फें इसमें आ रही हैं बड़ी वाली, और बाकी यहाँ पर जो है 2 छोटी छोटी सेल्फें भी लगी हुई हैं साथ में। और अगर बात करते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट की, तो इस तरीके से स्टिकर लगा हुआ आपको मिलेगा, उससे जिससे कि आप टेप को आपको हटाना पड़ेगा। और नीचे वाला टेप भी अच्छे इस तरीके से हटाने के बाद इसे खोल लेते हैं। और अंदर की साइड देखें तो जैसे कि आपके 200 लीटर या आपके 190 लीटर में जो फ्री आते हैं बिल्कुल वैसे ही फ्रीजर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर इसमें देखने को आपको मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और डोर फिनिशिंग जो है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी अच्छा ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थर्मोकोल्स आते हैं कुछ कि आपके फ्रिज को अच्छे से कवर कर सके, जो कि ट्रांसपोर्ट में जो है ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ पर हमें मिलता है एक थर्मोस्टेट, जो कि पहले से काफ़ी डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें जो है 1 2 3 4 5 जैसी मौसम के अनुसार आप इसे सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है थर्मोस्टेट हमें देखने को मिल जाता है। यह है हमारी चिलर ट्रे, जो कि हर फ्रिज में आपको देखने मिलती है, लेकिन ये पहले से काफ़ी अलग देखने को मिल रही है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे में देखने को मिल रही है। और इसका लॉक जो है पहले से थोड़ा अलग टाइप का दे रहे हैं, यानी बाहर पहले आसानी से आप खींच लेते थे, अभी आसानी से इसे नहीं खींच सकते। इसके लिए जो है नीचे यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप का यहाँ फंसाने के लिए दे रखा है। वो चीज़ हम आपको इसे खोलने के बाद दिखाते हैं क्या यहाँ पर दे रखा है पहले से अलग।
तो आपको जो अलग दे रखा है वो देखिए, आप नीचे की साइड में यहाँ पर जो है इस तरीके से लॉक दे रखा है और ये जो है बिल्कुल अलग यहाँ पर बना देता है फ्रिज को और यहाँ से ये फंसता है। तो इस तरीके से ये फ्रिज जो है पहले से काफ़ी अलग डिफरेंस हो गया, यानी बहुत अलग तरीके से हो गया। ये है आपकी नॉब, जिसे आप घुमाकर सेट कर सकते हैं 1 2 3 या 7 तक जैसे कि आपको चाहिए। हर मौसम के अनुसार के लिए यहाँ पर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है जो कि आपकी कूलिंग को यहाँ पर कंट्रोल करता है। कम करना है कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना है ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में ये जो ग्रे टाइप का बटन दे रखा है, इसे दबाकर आप अंदर की तरफ को यहाँ पर इसे डिफ्रोस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि ओवर आइस अगर फ्रिज के अंदर हो जाती है तो इस बटन को दबाने के बाद जो है बर्फ़ पिघल जाती है, कुछ देर बाद ये खुद ही बाहर आ जाता है। यह है वाटर कीप, जो कि पीछे के जितने भी पानी ऊपर फ्रीजर कंपार्टमेंट का वो इसी के सारे नीचे को आ जाता है। यह है हमारे अंदर की सेल्फ है जिसमें कि भगोना वगैरह दूध वगैरह रखने के लिए ये सेल्फ यहाँ पर दी है 1 2 3। पहले भी 3 आती थी, अब भी 3 है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बेज बॉक्स का जो कवर है, ऊपर का ढक्कन जो है उसे हटा दिया गया है, उसी के ऊपर से सेल्फ दे दी है जिससे कि जो है ढक्कन का भी काम कर रहा है और जो है आपका सेल्फ का भी ये काम कर रहा है। यहाँ पर मिल जाती हैं आपको 2 आइस ट्रे, जो कि पहले शायद एक ही आती थी, अब जो है यहाँ पर 2 यहाँ पर दे दी है कंपनी ने। अंडे वाली ट्रे यहाँ से हटा दी गई है। तो ये 2 आइस मेकिंग ट्रे हैं जिसमें आप आसानी से ये बर्फ़ जमा सकते हैं गर्मी के सीजन में। और इस तरीके से नीचे टेप से चिपकी हुई आती है हमारी वेज बॉक्स। पूरा वेज बॉक्स को भी हम बाहर निकाल के देख लेंगे। पहले हमारे वेज बॉक्स को खींचने के लिए ऊपर की साइड में यहाँ पर दिया हुआ था हाथ फंसाने के लिए। अब जो है हमारे वेज बॉक्स में नीचे की साइड में आ रहा है हाथ फंसा के इसे बाहर को खींचने के लिए। तो हम इसे इस तरीके से हाथ फंसाएंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। कुछ इस तरीके से हाथ फंसाएंगे और इसे हम बाहर की तरफ खींच लेंगे इस तरीके से। पहले ऊपर आता था, ये डिज़ाइन में थोड़ा डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आपको जानकारियाँ कि कैसे आप फ्रिज को चला सकते हैं, क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो बुक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सेल्फें भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं और अच्छी क्वालिटी इनकी लग रही है और 3 सेल्फें ये देखने को मिल रही हैं हमारे सामने। तो यह है सब कुछ और सामान को हम फिर से रख देते हैं इसके अंदर वापस। अब बात कर लेते हैं फ्रिज के बाहर की साइड में क्या क्या और चीज़ है। यहाँ पर हमें लैग देखने को मिलता है एक, और नीचे की साइड इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर बना हुआ है पूरा फ्रिज के लिए अच्छी तरीके से बॉडी में मोटी बॉडी है। और लेफ्ट साइड में भी हमें लैग देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है लैग लगे हुए पीछे की साइड में आमतौर पर जो है पहिए यहाँ पर दिए होते हैं, यानी कि व्हील यहाँ पर दिए होते हैं। एक स्टिकर अंदर भी लिखा हुआ है क्या आपको करना है, जो मैंने अभी बता दिया डिफ्रोस्टिंग के बारे में। थर्मोस्टेट की जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो जो मैंने आपको बताई दी है अलग तरीके से। तो जैसे इसमें टेप वगैरह अगर आपको इधर उधर भेजना है तो वापस इसमें टेप भी लगा सकते हैं खोलने के बाद में। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं था। अगर आप डिस्प्ले वाला फ्रिज चाहते हैं सिंगल डोर में, तो उसका भी हमने वीडियो जो है बनाया हुआ है और उससे जो हम इंडी स्क्रीन में आपको दे देंगे, वहाँ पे टच करके आप देख सकते हैं। आप किसी मॉडल का आप चाहते हैं डबल डोर या सिंगल डोर और डेमो चाहिए या फिर आपको वीडियो चाहिए रिव्यू चाहिए, तो आप हमें बताइए, हम उसका भी वीडियो यहाँ पर बना के डाल देंगे। अनबॉक्सिंग भी कर सकते हैं, कोई भी मॉडल हो आप हमें ज़रूर बताइएगा, जरूर उसका वीडियो हम बना कर देंगे आपको। दोस्तों इसके वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।